बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत ने और इनके सहूलतकारों ने आवाम को अजीब सी कशमकश में डाला हुआ है। और ऐसी अजीब कशमकश में है कि इन महंगाई अपनी जगह पे बढ़ती जा रही है और इनको सुप्रीम कोर्ट और लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के पीछे लगाया हुआ है, किसी को किसी के पीछे लगा दिया है। अब जो बजट अभी तक पास नहीं हुआ, पाकिस्तान तारीख में सबसे लेट बजट है जो अभी तक पास नहीं हुआ, बगैर IMF के बना है। पाकिस्तानी तारीख का पहला बजट है जो उनके बगैर बना है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म फ्रांस गए हुए हैं, तो फ्रांस से उन्होंने बयान दिया जी बड़े 5 ममालिक जो हैं वो भारी सरमायाकारी करेंगे। पहली बात तो नाज़रीन आप ये सुन लें कि सरमायाकारी जो होनी है, रूस जो है वो इंटरेस्टेड है इसके अंदर कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है रूस को देने के लिए तैयार हैं ये, और बंदरगाह जो है अरब अमारात को देने को तैयार हैं। उससे पहले रोजवेल्ट होटल जो है वो ये दे चुके हैं, मोटरवे GT रोड वो दे चुके हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पहले ही गिरवी रखवा चुके हैं। इसके अलावा तमाम बड़े एयरपोर्ट्स आउट ऑफ सोर्स करने का फैसला हो चुका है, यानी कि ये भी लीज पे जा रहे हैं। ये सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में। ये ज़रा सुन लें, इनकी सरमायाकारी बड़ी सरमायाकारी हो रही है, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है। ये तमाम चीज़ें बेच के पाकिस्तान की सरमायाकारी करने चले हैं। इस और जो है हमारे जो हैं इसहाक डार साहब, माहिर मुआशियात, जिन्होंने कल एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ भी मारा है और बुरा भला भी कहा है। तो नाज़रीन, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कमज़ोरी सहाफ़ी बरादरी की अपनी है। थप्पड़ खा के भी प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिपोर्टिंग? छोड़ दें, एहतजाज पे जाएं, मालकान को भी पता चले, हुकूमत को भी पता चले क्या पावर है सहाफ़त की। फिर भी लगे हैं सहाफ़त करने। ये कोई तरीका कार नहीं है जी आप कुछ भी है मैंने आवाज़ बुलंद करनी। आवाज़ आप झूठ की बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त मीडिया, जितना मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब झूठ की आवाज़ बुलंद कर रहा है, सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने से ही कासिर है। ये तो कल उसके अपने साथ हो गया वाक़या, तो उसने ये बता दिया उस शख्स ने। तो नाज़रीन, आगे चल के मुफ्ती इस्माइल साहब का एक बयान है, बड़ा अच्छा बयान है इनका। हर एक अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा है कि हर इंसान जो है, हर एक अपनी ज़िंदगी से, यानी कि जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है कि कश्ती डूब गई है या महंगाई हो गई है, कुछ भी हो गया, उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो नाज़रीन, आगे जो है 100 पार्टी जो है अंडर मेकिंग है, 100 पार्टी अंडर मेकिंग है। 30 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए शाह खान अब्बासी का के अलावा कोई और चॉइस नहीं। शाह खान अब्बासी अपोजिशन को 20 साल लेकर चलने वाले आदमी हैं। नाज़रीन, ये उन्होंने बयान दिया मुफ्ती इस्माइल साहब ने। ये इसलिए दिया कि आपको पिछले व्लॉग में काफ़ी 2-4 व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ, एक ग्रुप बन रहा है री इमेजिन ऑफ पाकिस्तान। उसके ये सारे मोहरे हैं जिसमें शहबाज जो हैं, शाहिद खान अब्बासी भी हैं, मुफ्ती इस्माइल भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं, जान शाह साहब भी हैं, एक और 2-3 हैं। ये सारे उन्हीं के हैं। अब वो मिलकर आए हैं, क्या वहाँ पे मंजन लेकर आए हैं? शाह खान अब्बासी मिलने गए थे, मिलकर क्या मंजन लेकर आए हैं? अब वो मंजन बिकेगा तो पता चलेगा। नासिर, दूसरी जानिब जो बढ़ती हुई मईशत है, मुल्क को बड़ी मईशत हो जाएगी, मुल्क की बड़ी मईशत होगी, मुल्क फ़ायदे में है, मुल्क इस वक्त तरक्की कर रहा है। तो तरक्की की हालत ये है कि पहले बेडफोर्ड भी बंद हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, 6 से ऊपर ग्रोथ करती हुई जो है GDP हमारी वो आ गई 0.23 पे। तो अब जो है आज की जो खबर है, अहम खबर जो है आज की, दवा साज कंपनी बायर का पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान। पहले टोटल ने भी ऐलान कर दिया, शेल ने भी ऐलान कर दिया, अब इन्होंने ऐलान कर दिया। और जबकि जो है विल्शायर समेत मुतअद्दिद दवा साज कंपनियों के प्लांट पहले ही बंद हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी सारे प्लांट पहले ही बंद हो चुके हैं।
अब बायर जो है सबसे बड़ी कंपनी थी, जो ये डेटॉल वगैरह बनाती कंपनी, ये इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया में इसका नाम है, और इन्होंने भी आज ऐलान कर दिया कि हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं क्योंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आउट गोइंग है नहीं, इनकमिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा इनकमिंग हो रही है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आउट गोइंग जो फ़रोख्त है, फ़रोख्त की है कोई नहीं है, इनकम है नहीं है, इनकमिंग तो कहाँ से होनी है। इनकमिंग ये है कि टैक्स पे 7 किस्म के एक ही टैक्स को 5 जगह पे डिवाइड किया हुआ है। जीएसटी टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स। इन्होंने टैक्स लगा लगा के कमर तोड़ दी आवाम की, इंडस्ट्रियलिस्ट की तोड़ दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट से आवाम की तोड़ दी है। तो नाज़रीन ये इनकी तरक्कियाँ हैं, आपको बता दी हैं कि पाकिस्तान इन्होंने आधा तो बेच ही दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स भी पाकिस्तान के बिक चुके हैं, पाकिस्तान के जो हैं रोज़ वैली होटल जो है पीआई की मलकियत थी वो भी बिक चुकी है। अब पाकिस्तान स्टील बेच रहे हैं, इसके बाद अरब अमारात जो हैं वो आके ले लेंगे अपना। अरब अमारात जो हैं वो कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी के जो बंदरगाह हैं वो ले रहे हैं। तो नाज़रीन पाकिस्तान के पास तो ना एयरपोर्ट्स है, ना बंदरगाह बची है, ना स्टील मिल बची है, ना एयरपोर्ट्स है, ना रोड बचे हैं, सब कुछ इन्होंने गिरवी पर लगा दिया है। इस वक्त पाकिस्तान, अगर ये कहना बेजा नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त OLX पे लग चुका है। तो नाज़रीन ये इनकी तरक्की है, 1 साल 2 महीने में ये हालत है इन्होंने मुल्क की कर दी है, और इतनी बुरी हालत कर दी है कि गरीब जो है रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज चीनी जो है 127 रुपये पे चली गई है। ये जो रो रहे हैं जी पेट्रोल सस्ता कर दिया, पेट्रोल मसरूई तरीके से सस्ता किया जा रहा है। नाज़रीन ये ज़हन में रखिए, जिस वक्त ये हुकूमत गई और पाकिस्तान पे जो कर्जे का बोझ पड़ना है वो आपके अंदाजे से भी ऊपर होना है। ये सब मसरूई तरीके से कर रहे हैं आवाम को खुश करने के लिए, इंतखाबात के लिए, क्योंकि इनके पीछे जो कंपनी लगी हुई है कि हम आपको जिता के रहेंगे, ये जीत नहीं सकेंगे। आज मेरा व्लॉग संभाल के रखिएगा, ये जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे ये नहीं जीत सकेंगे क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है। इस वक्त सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, इम्पोर्टेड हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 80% PTI के वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। तो नाज़रीन ये हालत है। और कल जो मुज़ाकरात में इन्होंने हालत की है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में जो कहा है वो इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की है। आज बीबी कह रही है मैं पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ है, तुम्हारे इस पढ़े लिखे से कोई फ़ायदा नहीं है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तान जिनकी वजह से आप खा पी रहे हो, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को दलदल से निकालते हैं, हर बार निकाला दलदल से, और आप उनको कहा जी वॉशरूम साफ करते। आपको एहसास होना चाहिए, किसने आपको टीवी पे ला के बिठा दिया, टीवी पे बैठ के आके आप बोलना शुरू कर दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। जिसकी दिलदारी होती है होने दो। वैसे वहाँ पे बैठे हुए एंकर, वहीं बैठे हुए प्रोड्यूसर, ये सब काबिल मजम्मत है इनके लिए। ये लोग मुज़ाकरात प्रोग्राम फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। इन्होंने कितने 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी का दिल दुखाया इन लोगों ने, और इस मुज़ाकरात प्रोग्राम को फौरी तौर पे पाबंदी लगानी चाहिए। पिमरा में पता नहीं दरिया पी के सो रहा है, उस पिमरा को सिर्फ इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।